कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसैनिक आखिरकार भारत लौट आए हैं। इन सभी की सजा माफ कर दी गई है और इन्हें अपने देश यानी भारत लौटने की छूट दे दी गई है। इसके बाद ये सभी नौसैनिक भारत लौट आए हैं। दरअसल ये मामला पिछले साल 2023 का है, जब कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद हैरान था। उसने इस फैसले को चौंकाने वाला बताया था। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। हैरानी वाली बात यह थी कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि अब ये सभी रिहा होकर भारत लौट आए हैं। इसे भारत की विदेश नीति और कूटनीति की एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच दुबई में COP28 सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात के 4 सप्ताह के अंदर मौत की सजा को खत्म कर दिया गया था। 1 दिसंबर को हुई भेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के बारे में अमीर से बात की थी। माना जाता है कि इसी दौरान नौसैनिकों का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद अब इन कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये 8 भारतीय कौन हैं और कतर में क्या कर रहे थे और कब से जेल में बंद थे। तो बता दें कि कतर की अदालत ने जिन 8 लोगों को सजा सुनाई थी वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। इनके नाम हैं कमांडर पुणेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नाविक रागेश गोपा कुमार। इन सभी पूर्व अधिकारियों ने भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक अपनी शानदार सेवा दी है। इन लोगों ने प्रशिक्षकों सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। साल 2019 में कमांडर पुणेंद्र तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये 8 भारतीय निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। इन्हें अगस्त 2022 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आरोप कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। सूत्रों ने मीडिया रिपोर्ट में बताया कि सभी पर पनडुब्बी परियोजना की जासूसी करने का आरोप था। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कतर से भारतीयों की रिहाई पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि भारत सरकार दहारा ग्लोब कंपनी में काम कर रहे भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। इन्हें कतर में हिरासत में ले लिया गया था। रिहा हुए 8 में से 7 लोग भारत लौट आए हैं। हम कतर के अमीर को इन भारतीयों की रिहाई के लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी की तारीफ की जा रही है। तरह तरह के कमेंट के बीच एक यूजर ने लिखा, 8 भारतीयों की जान बचाने और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें घर वापस लाने के लिए मोदी सरकार की सराहना करती हूँ।